हम लोग आंखें बंद करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में आएंगे। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपको। आपने हमें ये जगह, आपका वचन का गहराई समझने के लिए बुलाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आपने हमें आपका स्वर्ग राज्य का रहस्य एकदम आसान तरीके से आप लोग हमें सिखा रहे हैं पवित्र आत्मा, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये पवित्र आत्मा यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है वो आपको मालूम है। उनके दिमाग में क्या सवाल है ये आपको सब मालूम है। हे पवित्र आत्मा, आप उनके सवालों के जवाब मेरे मुख के द्वारा उनको देंगे, मेरा विश्वास है। और यहाँ से जो कुछ भी वचन का बीज आप बोने वाले हो वो प्रत्येक मनुष्य के अच्छे जमीन में, हृदय के अच्छे भूमि में गिरकर उसे 100 गुना फसल आया है, ये मेरा विश्वास है। इधर बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा तू बोलने वाला है। तूने मेरे मुंह का, मेरे सब शरीर का, मेरे मन का कंट्रोल लिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना आबा पिता हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। कैसे हो? कैसे हो? आशीर्वादित, आनंदी नहीं, आनंदी आशीर्वादित। तो यहाँ हजर है सबके सब प्रभु के बच्चे हैं कि नहीं? इधर जो हजर है सबके सब प्रभु के बच्चे हैं? खाली बच्चे हैं? कौन से बच्चे हैं? प्रभु के बच्चे हैं, लेकिन कौन से बच्चे हैं? हाँ, संसार में है, ये जगत में सब लोग हैं, सब प्रभु के बच्चे हैं। हाँ, सब नहीं है तो कौन कौन है? हाँ, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं वही प्रभु के बच्चे। किधर वचन है? यूहन्ना 1:11 से 12 में। तो वहाँ बता रहे हैं प्रभु में कि प्रभु उसके रिश्तेदार के वहाँ गया जो उसके लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु का उसने स्वीकार नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया। जितनों ने ग्रहण किया उसको उसने उसका पिता का पुत्र होने का प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्या दिया? अधिकार दिया। तो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं ना सब लोग, तो उनके बच्चे ही अपन है कि नहीं? तो सवाल मैं पूछूंगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। देंगे कि नहीं? देंगे तो अच्छा होगा, सीखने को मिलेगा, मेरे को भी सीखने को मिलेगा। हिंदी समझ में आता है ना मेरी? समझ में नहीं आई तो बताओ। तो मेरा सवाल ये है, हम लोग प्रभु के अच्छे बच्चे, प्रिय बच्चे हैं, है कि नहीं? इफिसियों 5:1 में क्या लिखा है? प्रभु में खाली बच्चे बुलाता है कि कौन से बच्चे? पढ़ो। माइक में। इसलिए प्रिय बालकों, कौन से बालकों? प्रिय बालकों कि खाली बालकों? हाँ, आगे। हालेलुया। क्या वचन क्या बता रहा है?
इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। इसलिए प्रिय बालकों के नाई, ये नुसते बालकों, नुसके उसके पुत्र खाली पुत्र है कि प्रिय पुत्र है? वो हमसे प्यार करता है कि नहीं? खाली मुझसे करता है कि सब लोगों से करता है? इधर सब लोगों से करता है ना? तो सब लोगों से करता है तो मेरा एक सवाल है, प्रभु यीशु ने पहले किसको बनाया? मनुष्य को बनाया कि संसार को पहले बनाया? पहले मनुष्य को नहीं बनाया, पहले संसार को क्यों बनाया? संसार में जो कुछ वो पहले क्यों बनाया, मनुष्य को बाद में क्यों बनाया? हाँ, मनुष्य के जरूरत का चीज परमेश्वर ने पहले तैयार किया, फिर बाद में मनुष्य को बनाया, है कि नहीं? मनुष्य को कुछ भी बात की जरूरत थी, उसको पहले उसने बनाया, फिर मनुष्य को बनाया छठे दिन में। तो प्रभु में बता रहा है कि पहले मनुष्य से वो इतना प्रेम करता है, प्यार करता है कि उसने पहले मनुष्य की जरूरतों को बनाया, फिर मनुष्य को बनाया। फिर ऐसा क्या हो गया कि बाद में चल के प्रभु यीशु हमें कहता है कि तुम्हारी कुछ भी जरूरत होगी तो तुमको पहले मेरे पास मांगना पड़ेगा। वचन है कि नहीं? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है कि नहीं? वचन क्या बता रहा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु परमेश्वर को उनकी जरूरत मालूम है हमारे लिए क्या चाहिए, हम बच्चों के लिए क्या चाहिए। प्रभु यीशु को आबा पिता को मालूम नहीं है? सब मालूम है ना? हम उसके प्रिय बच्चे हैं, है कि नहीं? तो हमारी जरूरत उसको मालूम है। तो फिर वह वैसे क्यों कहता है कि तुम पहले मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा? मांगने के लिए क्यों कहता है वो? हाँ, मांगने के लिए क्यों कहता है? आप अपने बच्चों से कौन कौन मांगे? इधर बच्चे किस किस के? सबके। तो बच्चे की कुछ जरूरत होती है, तो बच्चे की जरूरत होती है तो तुम लोग उनको, बच्चे लोग को देते हैं कि नहीं? उसका जरूरत का सामान देते हैं ना? तो मांगेंगे तभी देते हैं कि पहले ही देते हैं? मांगेंगे तभी देते हैं, इसका मतलब प्यार नहीं करते बच्चों से। जरूरत होगी, आपको मालूम होगा कि बच्चों की इसकी जरूरत है, इसको ये चाहिए, इसके अच्छे के लिए है वो जरूरत, तो मांगने से पहले ही आप उसको दे देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो उसने भी पहले मनुष्य की जरूरत को पहले बनाया, फिर मनुष्य को बनाया। इससे वह कहता है कि मैं मनुष्य से क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। इसलिए उसने पहले उसकी जरूरतों को बनाया। फिर ऐसा क्या हो गया कि बाद में वो कहने लगा है कि तुमकी कुछ जरूरत है, तुम्हारा नहीं, तुमको क्या चाहिए और तुमको मेरे पास पहले मांगना पड़ेगा, तब मैं तुमको देगा। ऐसा क्या हो गया कि बाद में प्रभु यीशु कहने लगा कि पहले तुमको मांगना पड़ेगा, फिर मैं देगा। आप अपने बच्चों से अच्छे प्रिय बच्चों से प्यार करते हैं, उसकी जरूरत आप पहले उनको देते हैं, उसको क्या चाहिए वो पहले देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता। माँ का प्यार परमेश्वर के प्यार से बड़ा है। आप बच्चों के लिए चाहिए जरूरत की चीज वो दे देते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम पहले मांगो तो मैं तुम्हें दे दूंगा।
मांगा तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब आपका प्यार बच्चों से परमेश्वर के प्यार से अच्छा अधिक गहरा है कि नहीं? कि परमेश्वर का प्यार गहरा है? हाँ, तो फिर मांगने के लिए क्यों कहता है? हाँ, हमारी जरूरत क्या है परमेश्वर का मालूम नहीं है? हाँ, मालूम है कि नहीं? तो फिर मांगने के लिए क्यों कहता है? वैसे ही देना चाहिए ना, हमसे प्रेम करता होगा तो। हमसे प्रेम नहीं करता हो, प्रेम करता होगा तो मांगने से पहले उसको देना चाहिए था, है कि नहीं? है कि नहीं? मैं कुछ बोल नहीं रही, गुस्सा हो गई मेरे से, सोच में पड़ गए। हाँ, हम अपने बच्चों से कहते हैं, अपने प्रिय बच्चे रहते हैं, उनको कुछ जरूरत रहती है तो उसको हम पहले ही दे देते हैं, वो मांगने से पहले। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम पहले मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वचन सुना है कि नहीं? किधर भी, किधर सुना है? चर्च में सुना है? हाँ, बाइबल में कोई पढ़ा है? तो वही बात है ना, फिर मांगने के लिए क्यों कहता है वो? पहले मांगने के लिए, पहले बनाया मनुष्य को पहले बनाने से पहले उसकी जरूरत को बनाया और फिर मनुष्य को बनाया। फिर बाद में ऐसा क्या हो गया कि वो बोलने लगा कि तुम पहले, तुम्हारी जरूरत क्या होती है वो मेरे को बताओ, तब मैं तुम्हें दूंगा। किसी को सवाल नहीं आया? आया कि नहीं? मेरे को तो आया था ये सवाल। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमको मांगने के लिए क्यों कहता है? वो प्रेम करता होगा तो वैसे ही देना चाहिए हमको। इसका मतलब परमेश्वर के पास प्रेम नहीं है मेरे से, गुस्सा हो गया है कि नहीं? हाँ मत बोलो। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन उसने जो वचन दिया है उस वचन की खातिर वो हमको मांगने के लिए कहता है। क्या वचन दिया है मनुष्य को परमेश्वर ने? कौन सा वचन है वो कि उस वचन के वजह से हमको मांगना पड़ता है? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:26 में। जेनेसिस, उत्पत्ति समझ में आता है? जेनेसिस 1:26 पढ़ा कोई माइक में? फिर हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। कैसे बनाए? फिर परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए। क्या हम बोल लिखा है वहाँ? नहीं बोला कि हम है वहाँ लिखा हुआ। हम में कौन आता है? अकेला आता है परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों मिलकर मनुष्य को बनाए। फिर आगे, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें। अधिकार रखे। कौन अधिकार रखे?
हाँ, उधर नहीं लिखा ना, फिर से वचन पढ़ो पहले से। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों वे लिखा है कि हम लिखा है? हाँ, वे का मतलब क्या हुआ? हाँ, सिर्फ मनुष्य, उधर ये नहीं लिखा कि हम समुद्र के मछलियों और आकाश के पशुओं, ऐसे लिखा है कि वे लिखा है? वे का मतलब क्या है? खाली सिर्फ मनुष्य है। किस पर अधिकार चलाएंगे? जो पृथ्वी पर उसने बनाया है वो सब पर मनुष्य ही अधिकार चलाएंगे। जब परमेश्वर पिता ने, आबा पिता ने मनुष्य को एक वचन दिया कि तुम पृथ्वी पर क्या चलाओ? अधिकार चलाओ। उसने ये नहीं कहा कि हम मिलकर पृथ्वी पर अधिकार चलाएंगे, उसने कहा तुम चलाओ। उसने अधिकार दिया किसको? मनुष्य को। इसलिए प्रभु को अभी इस धरती पर कुछ भी करना होगा, उसको आदमी लोग को भी कुछ भी देना होगा, तो अपनी इच्छा से नहीं दे सकता। उसकी इच्छा है लेकिन वो पृथ्वी पर कुछ नहीं कर सकता। वो पृथ्वी पर अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करने गया तो वो अपने वचन के खिलाफ जाएगा। जब तक मनुष्य उसको वो अधिकार नहीं देता कि तुम करो मेरे साथ, तब तक वो नहीं कर सकता। हमको पवित्र आत्मा दिया है कि नहीं? सहायता का किस लिए दिया? हमारे पवित्र आत्मा हमको किस लिए दिया है? सहायता के लिए दिया है कि नहीं? तो अपने हमारी सहायता वैसे ही कर लेगा अपने आप से? हाँ, तो बोलना पड़ेगा तभी सहायता करेगा, वैसे नहीं करेगा ना। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन उसने जब ये वचन दिया तो वचन में लिखा है कि तुम मनुष्य, वे मनुष्य पृथ्वी पर अधिकार चलाएंगे। वहाँ लिखा नहीं कि हम मिलकर पृथ्वी पर अधिकार चलाएंगे। तभी परमेश्वर इस धरती पर अपने आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता जब तक हम मनुष्य परमेश्वर को क्या नहीं देते, वो करने के लिए अनुमति नहीं देते। उदाहरण के लिए बताएंगे हम तो, परमेश्वर पिता की इच्छा थी कि नहीं कि प्रभु यीशु इस धरती पर आके मनुष्य को शैतान के चंगुल से छुड़ाए, उसका प्राण देके शैतान के चंगुल से छुड़ाए। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि नहीं? उसने वो भविष्य पहले ही बताया था कि नहीं? उत्पत्ति में किधर लिखा है? वो उत्पत्ति 3:15 में लिखा है। उत्पत्ति 3:15 पढ़ो। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर किससे बात कर रहा है? ये परमेश्वर बोल रहा है, किससे बात कर रहा है? हाँ, किससे बात कर रहा है? शैतान से बात कर रहा है कि नहीं? आगे पढ़ो। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। डसेगा।
ये परमेश्वर ने शैतान को पहले ही बता दिया था कि तूने जिस स्त्री को फंसाया वो फल खाने के लिए, उससे जो पीढ़ी उत्पन्न होगी बाद में, उस पीढ़ी में ही कोई ऐसी औरत उत्पन्न होगी, उसके द्वारा मैं एक मेरे पुत्र को भेजूंगा। वो पुत्र तेरा क्या करेगा? सिर्फ क्या करेगा? कुचलेगा। वो पुत्र कौन है? और वो माता कौन है? हाँ, मदर मेरी ना। और उसका पुत्र कौन? प्रभु यीशु। किसका सिर कुचलेगा? वो शैतान का। ये तो परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही क्या की थी? शैतान से कहा था, ये इसकी इच्छा थी, ठीक है नहीं परमेश्वर की, लेकिन इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु यीशु को धरती पर लाने के लिए वैसे ही आ सकता था अपने आप? क्यों नहीं आ सकता था? उसके पास शक्ति नहीं थी? हाँ, प्रभु यीशु के साथ आबा पिता के पास शक्ति नहीं है, सामर्थ नहीं है। हाँ, सिर्फ धरती पर वही अधिकार चला सकता है जिसके पास क्या है? शरीर है। जिसके पास क्या है? शरीर है। और शरीर इस पृथ्वी पर हमको कौन दे सकता है? इस धरती पर शरीर किसके द्वारा हमको मिलता है? हाँ, स्त्री के द्वारा मिलता है ना। कभी सुना है पुरुष ने कोई किसी को शरीर दिया है? सुना होगा तो बताओ। नहीं ना। स्त्री हमको क्या इस धरती पर शरीर दे सकती है। और प्रभु यीशु को इस धरती पर आके वैसे ही वो कार्य नहीं कर सकता था, क्योंकि वो आत्मा है। प्रभु यीशु को ने आत्मा है। और हम वचन को देखेंगे, यूहन्ना 4:24 4:24। परमेश्वर आत्मा है, बस इतना है। परमेश्वर कौन है? तो परमेश्वर में कौन आ गया? प्रभु यीशु आया कि नहीं? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही कि नहीं? तो परमेश्वर, इसका मतलब खाली स्वर्गीय पिता आ गया कि उसमें पुत्र भी आ गया? पुत्र भी आ गया ना। तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर आत्मा है और उसको इस धरती पर आने के लिए और शैतान का सिर कुचलने के लिए उसको क्या चाहिए? शरीर की जरूरत है कि नहीं? तो हमको इस पृथ्वी पर शरीर दे सकता है सिर्फ माता के द्वारा, स्त्री के द्वारा। तो प्रभु यीशु को भी आना पड़ेगा, तो किसके द्वारा आना पड़ेगा? स्त्री के द्वारा आना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है? आत्मा है। तभी स्वर्गदूत माता मरियम के पास आता है कि नहीं परमेश्वर का संदेश लेके? किसने पढ़ा है? वो क्यों आया था? क्या लगता है आपको? हाँ, स्वर्गदूत माता मरियम के पास क्यों आया था? हाँ, परमेश्वर की इच्छा बताने के लिए। परमेश्वर की इच्छा बताने के लिए। किस को लगता है परमेश्वर की इच्छा बताने के लिए? हाँ, स्वर्गदूत आया था परमेश्वर की इच्छा बताने के लिए, और उसके बाद उसका दूसरा भी कुछ था जो उसको उससे माता मरियम से लेना था। वो था परमिशन, उसकी अनुमति। जब तक वो अनुमति नहीं देती तब तक पिता परमेश्वर उसके साथ कुछ कर नहीं सकता। तो उसने अनुमति दी कि नहीं माता मरियम ने?
कैसे दी? स्वर्गदूत बोला माता मरियम को, क्या संदेश था? कोई बताएगा क्या क्या बोला स्वर्गदूत ने आके? अभी मेरे को मराठी में आता, हिंदी में बताओ। मराठी समझ में आता है? मराठी स्वर्गदूत एवुल्शन माता मरियमला बोलला, एक कृपा पावलेले स्त्रिये कल्याण असो प्रभू तुझ्या ठायाने, तू गरोदर होशील व तुला पुत्र होईल, त्याचे नाव तू येशू ठेव. समजलं मराठीमध्ये? आता हिंदीमध्ये बोलून दाखवा मला. धन्य तू स्त्रियों में ज्यादा वचन विकार है. अभी पढ़ो पढ़ो पढ़ो. और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है. आगे वह उस वचन से बहुत घबरा गए और सोचने लगे कि यह किस प्रकार का अभिवादन है. आगे स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है. आगे और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना. ये कौन बातें कर रहा है? स्वर्गदूत किससे बातें कर रहा है? माता मरियम से. परमेश्वर की इच्छा उसको बता रहा है. लेकिन जब माता मरियम को स्वर्गदूत बता रहा है, तब माता मरियम तुरंत उसने कहा, आप जैसे कहते हो वैसे हो. तुरंत कहा ना? तुरंत नहीं कहा. उसने कहा ये कैसा होगा? सवाल पूछा कि नहीं स्वर्गदूत से? क्या सवाल पूछा? ये कैसे होगा मेरे को? पुरुष आदमी कौन आदमी है वो ठाकुर नहीं, क्योंकि उसकी शादी हुई थी तभी माता मरियम की नहीं हुई थी, और शादी नहीं हुई थी तो ये कैसा होगा? पुरुष की जरूरत रहती है कि नहीं? तो सवाल आना चाहिए कि नहीं माता मरियम को? स्वर्गदूत बता रहा है, तो फिर स्वर्गदूत ने क्या कहा? पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और उससे तेरा गर्भ धारण करेगी. वैसा कहा है कि नहीं? तो माता मरियम ने क्या कहा? हाँ, हाँ पढ़ो पढ़ो. हाँ, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक
पुत्र उत्पन्न होगा पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका नाम तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु रखना। आगे, वह महान होगा वो महान होगा और परम प्रधान का वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आगे, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। आगे, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह क्यों कर होगा? यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। सवाल पूछा कि नहीं? माता मरियम ने पूछा कि नहीं? क्योंकि स्वर्गदूत उसको बता रहा था, वो सब सुन रहे थे, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि पुरुष के बिना कोई मेरे से उत्पन्न होगा? तो उसका सवाल जायज था कि नहीं? तो सवाल पूछना अच्छा है कि नहीं? हाँ, इधर सवाल माता मरियम ने पूछा तो स्वर्गदूत ने कुछ नहीं किया माता मरियम को, लेकिन जब संत योहान बैप्टिस्ट अभी त्योहार गया कि नहीं, उसके बारे में जब स्वर्गदूत उसके पिता के पास आया था तो पिता ने भी सवाल पूछा था कि नहीं स्वर्गदूत से? तो स्वर्गदूत ने क्या किया? उसका मुंह बंद किया। और माता मरियम ने सवाल पूछा, उसका मुंह बंद किया। तो फिर ऐसा नाइंसाफी क्यों किया स्वर्गदूत से? औरत लोग से सवाल पूछा तो कुछ नहीं किया, मर्द लोग ने सवाल पूछा तो मुंह बंद किया। ये तो नाइंसाफ हो गई। हाँ, नाइंसाफी नहीं हो गई? हमको लगता है नाइंसाफी हो गई मर्द लोग से। नाइंसाफी नहीं हो गई। इसका माता मरियम का सवाल जायज था, क्योंकि माता मरियम ने कभी ये सोचा भी नहीं था और उसने वो प्रार्थना भी नहीं की थी कि मेरे को पुत्र चाहिए। लेकिन जो संत योहान का जो पिता था, उसने प्रभु के साथ क्या किया था? उसके लिए, पुत्र के लिए प्रार्थना की थी। तो उसका प्रार्थना का उत्तर लेके स्वर्गदूत आया तो उससे वो क्या पूछने लगा? सवाल पूछने लगा। तो स्वर्गदूत बोला है सवाल पूछेगा और प्रभु की इच्छा को क्या करेगा? जो प्रभु की इच्छा थी, प्रभु यीशु के आगे उसका दूत को, जो योहान, उसको भेजने की प्रभु की इच्छा थी। तो वो इच्छा वो पूरी नहीं कर सकता था। ये मुंह से गलत शब्द निकलता तो वो इच्छा पूरी नहीं कर सकता था। इसलिए जब तक वो पुत्र जन्मा नहीं तब तक उसका मुंह क्या किया? जक्कर का मुंह बंद कर दिया। ये मेरे को लगा नाइंसाफ हो गए मर्दों से। नहीं, क्योंकि ये अपने मुंह में क्या है? अपने मुंह से हम क्या दे सकते हैं? अपने मुंह से हम, माता मरियम ने कहीं माता मरियम जब कहा, आगे स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आगे एक वचन,
और वे अजून एक तुम्ही अजून हा वाचा. मरियम ने कहा, मरियम ने कहा, देख, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे मुझे तेरे वचन के अनुसार हो. तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया. जब मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो. ये क्या कहा? मरियम ने कहा कि नहीं? कि मन में कहा? मुंह से कहा ना. तो शब्द किसने सुना? स्वर्गदूत ने सुना कि नहीं? तो सुनने के बाद स्वर्गदूत उधर ही खड़ा रहा. हाँ, वो कहने के बाद स्वर्गदूत रुका क्यों नहीं उसके पास? वो तुरंत क्यों चला गया? हाँ, उसका काम हो गया. वो आया था खाली प्रभु का संदेश सुनाने के लिए नहीं आया था. उसका दूसरा भी काम था. संदेश सुनाया वो सही है, और उसके साथ उसको क्या लेना था? माता मरियम की क्या अनुमति लेनी थी. जब माता मरियम ने अनुमति दी तो वह तुरंत चला गया. उसका क्या काम क्या हो गया? अभी अनुमति मिल गई, अभी मैं चला. फिर अनुमति देने के बाद माता मरियम के साथ वैसा हुआ कि नहीं? तो पहले उसको अनुमति चाहिए थी कि नहीं? क्यों चाहिए थी? अनुमति क्यों चाहिए थी? प्रभु में सामर्थ नहीं था? सामर्थ है कि नहीं प्रभु में? फिर अनुमति की क्यों जरूरत थी? जब तक वो अनुमति नहीं देती तब तक परमेश्वर उसके जीवन में कुछ नहीं कर सकता. इसलिए हमको भी याद रखना है, प्रभु परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है, उसके स्वर्गदूत भी दिए हैं, लेकिन जब तक हम उसको अनुमति नहीं देते तब तक वो हमारे लिए काम नहीं कर सकते. क्योंकि स्वर्गदूत क्या है? स्वर्गदूत क्या है? हमको दिए कि नहीं दिए? सबको दिए. तो स्वर्गदूत कौन है? स्वर्गदूत भी क्या है? वो भी क्या है? आत्मा है. स्वर्गदूत क्या है? स्वर्गदूत भी स्पिरिट है, आत्मा है. और जब तक हम उसको अनुमति नहीं देते तब तक वो हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता. वो पवित्र आत्मा भी क्या है? वो भी क्या है? आत्मा है. वो हमको दिया हुआ है, हमारे वो दिल में है, हमारे साथ वो सदा सर्वकाल रहता है. लेकिन जब तक हम अपने मुंह से उसको अनुमति नहीं देते, उसको शब्द नहीं देते, तब तक वो हमारे जीवन में कुछ काम नहीं कर सकता. उसकी इच्छा रहती है, उसकी इच्छा ये रहती है कि हम बच्चे हैं, उसके जो बच्चे हैं वो जब तकलीफ में होते हैं, उसकी इच्छा नहीं रहती होगी कि इस बच्चे को इस तकलीफ से निकालूं मैं. इच्छा रहती होगी कि नहीं? रहते है ना. फिर निकालता क्यों नहीं? हाँ, वो हमारे साथ मरते दम तक है कि नहीं? सदा सर्वकाल के हिंदी में हमेशा के लिए है कि नहीं? तो फिर हमारे साथ वो हमेशा के लिए है, और स्वर्गदूत भी हमारे साथ हमेशा के लिए है. फिर भी हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ क्यों रहता है? हाँ, वो हमारे सहायता के लिए है कि नहीं? सहायता के लिए दिया है, लेकिन हमारे जीवन में दुख रहता है तो उसकी इच्छा नहीं होती होगी कि उस बच्चे के लिए मैं कुछ भी करूं, उसको दुख से मैं निकालूं. उसकी इच्छा होती कि नहीं?
होती होगी कि नहीं पवित्र आत्मा की, फिर भी वो क्यों नहीं कर सकता? हाँ, हम उसको काम नहीं देते। जब तक हम अपने मुंह से उसको अधिकार नहीं देते, अनुमति नहीं देते, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु कहता है नीति वचन 18:21 में, क्या लिखा है? जीव के वश में जीव के वश में मृत्यु और जीवन मुक्ति और जीवन दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। पहली बात सुना है कि पहले भी कभी सुना है? हाँ, पहली बार किसने सुना है? मेरे को नहीं लगता होगा पहली बार किसने सुना है। यह वचन तो हम बार बार सुनते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो लिखा है वैसा करते हैं, क्योंकि हमारे जीवा के अंदर ही क्या है? मृत्यु और जीवन है। तो हमारे मुंह से जो शब्द निकलेगा वही हमारा क्या करेगा? फैसला करेगा कि हमारा जीवन कैसा होगा, और उसका ही फल हमको क्या मिलेगा? खाने को मिलेगा। आगे लिखा है कि नहीं, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हमारे मुंह में ही मृत्यु और जीवन है। हमारे मुंह से परमेश्वर के वचनों के खिलाफ कोई शब्द निकलता है तो उससे क्या आएगी हमारे जीवन में? परमेश्वर के वचनों के खिलाफ हमारे मुंह से शब्द निकलेगा तो उससे क्या आएगी? जीवन आएगा। हाँ, मृत्यु आएगा, सबको मालूम है, लेकिन बोलते हो कोई विचार करता है, सोचता है उसके बारे में। हाँ, क्योंकि वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत जो हमें दिया है और सिर्फ ना सिर्फ प्रभु का शब्द ही सुनकर काम करता है। वचन में देखेंगे, वचन हम निकालेंगे। स्तोत्र संहिता 103 वचन 20। ये यहोवा के दूतों तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। किसके वचन को मानने से? फिर से पढ़ो। हे यहोवा के दूतों तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के किसके वचन के? यहोवा के वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। किसके वचन को मानने से? यहोवा के वचन को मानने से। इधर लिखा है कि जो स्वर्गदूत हमें दिए गए हैं, जो परमेश्वर के दूत है, वो क्या है? सामर्थ्यशाली है, वीर है, लेकिन वो सिर्फ ना सिर्फ प्रभु का शब्द ही सुन सकते हैं। जब तक प्रभु का शब्द, उसका वचन उसको मिलता नहीं स्वर्गदूतों को, तब तक वो काम नहीं कर सकते हैं। हमारे मुंह से कौन से शब्द निकलते हैं? प्रभु के वचन के कि प्रभु के वचन के खिलाफ। अभी इसमें एक बात यह है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के
शब्दों को सुनकर काम करते हैं। तो ये धरती पे स्वर्गदूत है, तो शैतान कौन है? शैतान कौन था पहले? हाँ, शैतान भी एंजल था, स्वर्गदूत था कि नहीं? पहले स्वर्ग में था कि नहीं? वो भी स्वर्गदूत था ना, तो उसको उधर से भेज फेंका कि नहीं नीचे? तो उसके अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया, तो परमेश्वर ने उसको नीचे फेंका। वो भी स्वर्गदूत है कि नहीं? तो उसको अकेले को फेंका नीचे कि उसके साथ दूसरे भी दूत थे जो उसके साथ थे, उनको भी भेजा कि नहीं? तो वो भी आए कि नहीं इधर? जैसे स्वर्गदूत है वैसे शैतान और शैतान के दूत दुष्ट आत्मा भी है कि नहीं इधर? तो वो भी शब्द सुनते होंगे कि नहीं? वो भी शब्द सुनते होंगे कि नहीं? मनुष्य के मुंह से निकलते। जैसे प्रभु के दूत प्रभु की वाणी सुनते हैं, जो वचन है, वैसे शैतान उसके दूत भी है, दुष्ट आत्मा भी है, वह भी शब्द ही सुनते हैं। और कौन से शब्द सुनते हैं? परमेश्वर के वचनों के खिलाफ जो हमारे मुंह से शब्द सुनते हैं, वो शब्द लेकर हमारे जीवन में क्या करते हैं? काम करते हैं। जैसे स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को सुन के काम करते हैं, वैसे स्वर्गदूत शैतान के दूत, शैतान दुष्ट आत्मा वचन के खिलाफ शब्द सुनकर क्या करते हैं? काम करते हैं। तो हमारे मुंह से ज्यादा कौन से शब्द निकलते हैं? हंसने की बात क्या है? वचन कहता है हमारे जीवन में ही जीवन में मृत्यु है। जीवन के शब्द मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार, और मृत्यु के शब्द मतलब परमेश्वर के वचन के खिलाफ। तो ज्यादा से ज्यादा कौन से शब्द निकलते हैं? ज्यादा परमेश्वर के वचन के ही निकलते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? फिर बाद में कहते हैं ब्रदर लोग से, हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे परिवार में आजार है, दुख है, क्लेश है। तो काम को किसके लगाया? शैतान के दूतों को लगाया कि प्रभु के दूतों को लगाया? तो शैतान के दूतों को लगाया काम पे, और फिर बाद में बोलता है ब्रदर ऐसा कैसा? तो ब्रदर क्या करेगा? हाँ, ब्रदर क्या करेगा? ब्रदर बोलेगा काम पे लगाया दूसरे को, शैतान के दूतों को, और आके बोलता है ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो काम पे लगाने वाला तुम, तो काम पे लगाया, उसका फल तो मिलेगा ही आपको। शैतान क्या, उसके पास क्या है? दया। दया क्या बोलते हैं? दया हिंदी दया, दया ही बोलते हैं ना। थोड़े थोड़े मराठी ना हिंदी सेम है, तो उसके पास दया है। शैतान के पास, शैतान के दूतों के पास दया है। वो बोलेगा ये औरत है, इसके पास पहले से दुख है, इसको ज्यादा में दुख नहीं देगा। वो पहले से बीमारी है, तो मैं उसको और नहीं देगा, उसको छोड़ देता है, दूसरे के पास नहीं है उसके पास जाता हूँ, वैसा बोलेगा? हाँ, उसके पास दया नाम की कोई चीज नहीं है। शैतान के पास दुष्ट आत्मा और शैतान के दूतों के पास दया नाम के कोई चीज नहीं है। उसको आपने मौका दिया, शब्द बोल के अनुमति दी आपके जीवन में काम करने के लिए, तो काम करके ही छोड़ेगा, वो दया नहीं दिखाएगा। परमेश्वर के पास दया है, लेकिन शैतान के पास नहीं है दया। तभी प्रभु कहता है हमारे मुंह में ही हमारा क्या है? जीवन और
मृत्यु है, क्योंकि हमारे मुंह से शब्द निकलेगा वही हमारा क्या करेगा, फैसला करेगा कि हमारा जीवन कैसा होगा। कभी कभी ऐसा, पहले मेरे को मालूम नहीं था, पहले वचन में नहीं था तो जलन से किस्ती था, लेकिन शब्दों के बारे में मालूम नहीं था, तो मेरे जीवन में भी बहुत समस्या थी। लेकिन जब शब्दों के बारे में मालूम पड़ा मेरे को वचनों में आने के बाद, तभी मेरे को समझ में आया यह समस्या हमारे जीवन में क्यों है। क्योंकि हमारे शब्द ये क्या थे, परमेश्वर के वचन के खिलाफ। जैसे जैसे मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार शब्द बोलने चालू किए, उसका वचन बोलने चालू किया, वैसे वैसे हमारा जीवन क्या करने, बदलने लगा। तो मैं पहले सोचता था कि मैं प्रभु में हूँ, लेकिन मेरे प्यार ऐसा क्यों होता है, मेरे पास इतना दुख क्यों है, क्लेश में क्यों है। लेकिन बाद में पता चला कि मैंने क्या किया है, शैतान को अनुमति दिया है मेरे जीवन में क्या करने का, काम करने के लिए, तो उसका फल मेरे को मिलता था। फिर बाद में वचन के अनुसार मैं बोलने लगा, तो फल जो मिलने लगा वो बंद हो गया, और वचन के अनुसार जो अच्छा वाला फल था जीवन का, वो फल मेरे जीवन में आने लगा। वैसे स्वर्गदूत हमको दिया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरे साथ भी होता था, वो मेरे को मालूम नहीं था कि स्वर्गदूत दिया है, तो मैं उसको काम में नहीं ला सकता था। लेकिन किस लोग कोई लोग का ऐसा होता है, उसको मालूम रहता है वचन के बारे में कि हमको स्वर्गदूत दिया हुआ है, लेकिन फिर भी उसको कुछ काम पर नहीं लगाते, मालूम होते हुए भी उसको कुछ काम ही नहीं देते। और भी स्वर्गदूत सोचता होगा कि प्रभु किस विश्वासी के पास मेरे को भेजा है कि मेरे को वो कुछ काम करने नहीं देता है, उसके साथ मैं घूम रहा हूँ खाली। वैसा ही होता होगा कि नहीं, सब लोग देते हैं काम, इधर सब लोग देते हैं स्वर्गदूत को काम, हमारे सहायता के लिए दिया है कि नहीं, हमारे बुराई से बचाने के लिए दिया है कि नहीं, तो फिर काम देते हैं कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा देते हैं। एक काम देते होंगे, वो 99 काम दूसरे को देते होंगे। आधा आधा बांट के देते हैं, ब्रदर बोलते आधा आधा बांट के देते। ब्रदर खुले मन का है, जो सही हो बोल के डाल दिया, अच्छा है ना। लेकिन वो गलती होती है, वो सुधारने की जरूरत है कि नहीं, है कि नहीं, वो गलती को लेके ही रहने का। हाँ, गलती सबसे होती है, वचनों का ज्ञान है, मालूम है, स्वर्गदूत भी दिए हुए है, पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर है, फिर भी वो उसके बारे में सोचता नहीं है। जब कोई चीज होती है, बुरी होने वाली होती है, तब ये आता क्यों नहीं हमारे दिमाग में कि जो स्वर्गदूत हमको दिया है वो हमारे सहायता के लिए दिया है, पवित्र आत्मा, और स्वर्गदूत हमारे रक्षण के लिए दिया है। फिर जब हमको महसूस होता है कुछ गलत होने वाला है, तब तुरंत हम क्यों उसको काम नहीं देते, उसकी याद क्यों नहीं आती, भूल क्यों जाते हैं। हाँ, भूल क्यों जाते हैं, भूल इसलिए जाते हैं कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा काम देते ही नहीं। जिससे हम ज्यादा से ज्यादा काम देते रहेंगे तो वो हमारे दिमाग में रहेगा ही रहेगा।
उसके बारे में सोचेंगे नहीं कभी कि स्वर्गदूत है हमारे पास, पवित्र आत्मा है हमारे पास, तो सोचेंगे नहीं तो बाद में सोच आने वाली है वो क्या आएगी जब संकट में रहेंगे, नहीं आएगी। उसके बारे में जब हम सोचते रहेंगे तभी वो बुरे समय में हमारे लिए वो सोच आएगी कि हमारे पास भी परमेश्वर पिता ने क्या दिया है, स्वर्ग दिया है, तो हम उसको क्या करेंगे, काम में लगाएंगे। नीचे वचन 18-21 में कहा है कि तुम्हारे जीवन और मृत्यु है। जब हम हमारे जबान से जब वचन के शब्द निकलेंगे तब हमारा जीवन वचनों के अनुसार होने चालू हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वचनों का ही शब्द हमारे मुंह से ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मैं बोल सकता हूँ, पूरा 100 से 100% वही आना चाहिए, लेकिन आता ही नहीं। कोशिश चालू है, तो डायलॉग भी नहीं बोल सकते, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश जारी है। कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे होगा, ऐसा बहुत अच्छा है। हम एक वचन देखेंगे, नीति वचन 21-23। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। फिर से पढ़ो। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अपने मुंह को किसमें रखता है, वश में। वश का मतलब कंट्रोल में, और कंट्रोल का मतलब वश में, ट्रांसलेशन बोलेगा। वश में रखता है उसका मतलब क्या है, हम जब शब्द बोलते हैं तो शब्द वचन के अनुसार है कि नहीं, यह हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं, जब 2-3 मर्द लोग बैठे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से शब्द निकलते हैं, वचनों के अनुसार ही निकलते हैं। 2-3 लोग जमा होते हैं, मर्द लोग की बात कर रहा हूँ, औरत लोग की नहीं, औरत लोग नहीं जमा रहते ज़्यादा से ज़्यादा, वो अकेले परमेश्वर के वचन के बारे में सोचते हैं। मर्द लोग ज़्यादा जमा होते हैं इकट्ठे, और ज़्यादा से ज़्यादा किसके बारे में बातें करते हैं, वचनों के अनुसार। जब हम बातें करने के लिए बैठे हैं तो कभी किसी ने नोटिस किया होगा कि हमारे मुंह से कौन से शब्द ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं, संसार के शब्द। तो संसार के शब्द निकलेंगे तो अपने प्राण को कौन करेगा, प्राण को बचाएगा कि ऊपर विपत्ति में डालेगा। संसार के शब्द निकलेंगे तो जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। वश में रखना मतलब क्या, प्रभु के वचनों के खिलाफ जो शब्द अपने मुंह से निकलने वाले हैं, और शब्दों का क्या करने का, उधर के उधर ही क्या करने का, रोकने का।
हम बातें करते वक्त निकलता होगा कि नहीं शब्द, वचनों के खिलाफ निकलता होगा कि नहीं? तो निकलता है तो पवित्र आत्मा आपको बोलता होगा कि नहीं, ये वचनों के खिलाफ है, इधर ही रोक दो। बातें करता है कि नहीं पवित्र आत्मा हमसे? मनुष्य हमको पवित्र आत्मा दिया है कि नहीं, हमारे यहाँ दिल में है कि नहीं? तो वो बातें करता है कि नहीं? तो बातें करता है तो वो बोलता नहीं ये वचन के खिलाफ है। हाँ, वो हम बुरी कुछ बोलने जा रहे होते हो गए तो हमारे अंदर से वो आवाज आएगी ही आएगी। अगर हमारा पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता गहरा होगा तो उसकी बातें सुनने का हमें आदत होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संसार में रहेंगे, संसार के शब्द सुनेंगे और पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा आप लोगों से बोलेगा फिर भी आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, क्योंकि उसके साथ आपके संगति ही नहीं है। वो हमको दिया है सहायता के लिए, हमारे सहायता हर टाइम करता रहता है, लेकिन उसके सहायता हम लेते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राणों को विपत्ति से बचाता है। जब मुंह से गलत शब्द निकलेंगे तो हमारे प्राण को हम ही विपत्ति में डालते हैं। जब हमारे मुंह से प्रभु के वचन के अनुसार निकलते शब्द तब क्या अपने प्राणों को विपत्ति से बचाते हैं। तब हमको अब सोचना होगा कि हमारे मुंह से क्या निकलता है, ज़्यादा से ज़्यादा कौन से शब्द निकलते हैं। ये शब्द सुनने वाले हैं, पहले बता दो कि शब्द सुनने वाले ये हमारे आसपास हैं। शब्द निकलेंगे वही हमारी क्या है, जैसे माता मरियम ने शब्द बोल के स्वर्गदूत को अनुमति दी, वैसे ही हम भी शब्द हमारे मुंह से निकल कर हम भी अनुमति देते हैं हमारे जीवन में कुछ भी कार्य करने के लिए। वो अनुमति हम दोनों को दे सकते हैं, एक स्वर्गदूत को भी दे सकते हैं और शैतान के दूत को भी दे सकते हैं। तो हमको भी सोचना पड़ेगा कि नहीं, सोचेंगे कि कार्य भी करेंगे। खाली सोचना तो है लेकिन सोचेंगे और उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं। जैसे ब्रदर ने बोला बुक में लिखते हैं, सब पढ़ते हैं, बुक में लिखते हैं, लेकिन वो कार्य में नहीं लाते हैं। तो कार्य में नहीं लाएंगे तो उसका क्या फायदा है बुक भर के? ब्रदर बुक में देखने लगा देखने लगा कि भरा कि नहीं भरा। बुक में लिखने से कुछ होगा कि उसके अनुसार चलने से कुछ होगा? चलने से होगा ना। तो लिख के कुछ फायदा है? लिखेंगे, बुक भरेंगे, किधर रखते हैं बुक को? लिख के तिजोरी में कि निकालते भी? क्योंकि मैं भी पहले वचनों में आया था तो मैं भी लिखता था। रिट्रीट को गया वसई, पहली रिट्रीट को उधर लिखा बोर्ड, लिखा घर पे जाने के बाद वो रखा तो उसका हाथ भी नहीं लगाया फिर से। तो वैसे करेंगे तो जीवन नहीं बदलेगा।
जो लिखा है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब मैं वचनों में आया तो मेरे को भी बहुत इच्छा थी कि मैं भी प्रभु का सुसमाचार क्या करूं, प्रचार करूं, उसके वचनों के बारे में लोगों को बताऊं। लेकिन क्या होता था, जो सीखा है वो काम में ही नहीं लाते थे। वचन सुना उधर लिखा भी कि जब तुम्हारे खिलाफ कोई शैतान आता है, जैसे प्रभु के पास शैतान आया उसके क्या लेने, परीक्षा लेने, तब प्रभु ने उसको प्रार्थना करके भगाया। हाँ, वचन बोल के भगाया। ये सीखा, लेकिन उसका कुछ कार्य किया नहीं। शैतान आता था, सीख के भी कुछ किया नहीं, तो बयान बजा के जाता था। पहले मेरा जीवन ऐसा था कि मैं माइक पे बोल नहीं सकता था। जो माइक पे बोलता हूँ वो बोल नहीं सकता था, आगे खड़ा भी नहीं रह सकता था। इतने मेरे अंदर क्या थे, डर थी। डर बोल सकते उसको, शर्म बोल सकते हैं, दोनों थे। मैं आगे आने को बहुत डरता था और शर्मा जाता था। लेकिन जब पहले मैंने उसका सीखा था, लेकिन उसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया था। फिर जब मैंने वचन सुना, उसका इस्तेमाल किया, मेरे को एक वचन मिला था, 2 तिम्मती 1:7। 2 तिम्मती 1:7 पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। यह वचन जब मेरे को मिला, तब यही वचन मैंने लिया, एक ही वचन लिया और उसके क्या करने लगा, घोषणा करने लगा। दिन रात यही वचनों के क्या करने लगा, घोषणा करने लगा। बोट पे भी जाता था, मच्छी का बोट में जाता था, बोट में काम करते करते भी यही वचन मैं बोलते रहता था, घोषणा करते रहता था। मैं वचन ऐसा बोलता था, उसके आगे दूसरा में कुछ लगाता था। मैं बोलता था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम, और उसके साथ मैं बोलता था संयम के बाद सुसमाचार प्रचार करने की आत्मा दी है। उसके वचन के साथ में भी मैं वह जोड़ता था कि मुझको सुसमाचार प्रचार करने की आत्मा दी है। ये वचन मैं दिन रात बोलता ही गया और उसके बारे में मैं सोचने लगा। वचन बोलता था, सोचता था, उसको उस पर मनन चिंतन करता था। वही वचन में बोलने लगा तो पहले मेरे को लगा कि काम तुरंत हो जाएगा। मेरे को लगा क्या, बोलने लगा काम तुरंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। कभी कभी किसी का होता है तुरंत, लेकिन सबका होता है ऐसा नहीं है। क्योंकि वचन क्या है, बीज है। बीज डालेंगे, आम का बीज डालेंगे आज और कल आम मिलेंगे खाने को। हाँ, तो वैसा किसान मैं वैसा किसान था। मेरे को लगता था इधर मैंने परमेश्वर का वचन का बीज डाला और तुरंत उसका फल खाने को मिलेगा। लेकिन हमको ब्रदर लोग सिखाते हैं, गणेश ब्रदर उधर बोलते हैं, ब्रदर लोग गणेश ब्रदर वो बोलते हैं पेरनी, मराठी में बोलते हैं, उधर उत्तर में पेरनी और तो क्या करते हैं, लंबा करते हैं।
पेरनी और काटनी। जैसे हिंदी में बोलेंगे बोना और काटना। और को बहुत लंबा करते हैं। तो लंबा क्यों करते हैं? लंबे का मतलब क्या है? हाँ, लंबा क्यों करते हैं? लंबा इसलिए करते हैं क्योंकि हम वचन को बोलते हैं, वचन बोलते हैं, लेकिन किसी किसी के अंदर क्या रहता है, वचन बोला तो तुरंत हो जाएगा। तो तुरंत हो जाएगा, किसी के साथ होता है भी है तुरंत, एकदम तुरंत है, थोड़ा टाइम लगे। और किसी को बहुत टाइम जाता है। जैसा बीज रहता है वैसा। सब्जी का बीज डालेंगे तो 1-2 हफ्ते में सब्जी खाने को मिलता है। मेथी डाला है किसी ने? हाँ, इधर नहीं, हमारे इधर डालता है मेथी का बीज, और 2 हफ्ते में खाने के लिए तैयार। फिर आम का बीज डालेंगे तो हाँ, कितने साल लगते हैं? 5-6 साल। जैसा बीज वैसा। तो बीज में डाला था मैंने वचन का, वही यही वचन में बोलता था। तो मेरे को लगता था तुरंत हो जाएगा, लेकिन वो तुरंत नहीं हुआ। तो संयम जो टाइम रहता है बीच में का, बोने के बाद जो टाइम रहता है, उसमें हमारे पास संयम को क्या बोलते हैं? संयम, धीरज, धैर्य, धीर रहना बहुत मराठीमध्ये धीर आहे। संयम असणे फार गरजेचं आहे, धीर असणे फार गरजेचं आहे। जब हम वचन बोलते हैं तो हमारे पास धीरज होना बहुत जरूरी है। हम धीरज के साथ चलेंगे तो हमको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम धीरज के साथ नहीं चलते तो क्या करते हैं? इधर वचन बोलते हैं, एक दिन नहीं हुआ, फिर देखने जाते हैं क्या हुआ बीज को। बीज में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वचन बोला फिर भी कुछ नहीं हुआ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फिर जाके वो बीज को जो जमीन में डाला है उसको क्या करते हैं? खोदते हैं और देखते हैं। तो बार बार वैसा ही करेंगे, वो बीज का क्या करेगा फिर? हाँ, तो उसके फसल मिलेगा। बीज बोने का काम और उसको खाद पानी डालने का काम हमारा है। उसको फल लाने का काम किसका है? ईश्वर का। और बीज का काम है, वो बीज हमको उसका फसल लागे देगा। लेकिन हमारा काम क्या होता है? बीज बो के उसको खाद पानी देना। खाद पानी देना मतलब उस पर मनन चिंतन, उसके बारे में सोचते रहना और कल्पना करते रहना। जब मैं वचन बोलता था तो मेरे को पहले लगा कि वो तुरंत हो जाएगा। फिर ब्रदर हमको जब सिखाने लगे कि उसके साथ धीरज की जरूरत रहती है, उसका समय रहता है। तो जब मालूम पड़ा तब हमने किया, वचन बोलते ही गया और वैसा हम कल्पना भी करते गया कि हम खड़े रह के प्रभु का वचन के बारे में लोगों को बता रहे हैं। तो फिर एक दिन ऐसा हो गया कि हमारे उधर क्लास रहता, घर में रहता था पहले स्टार्टिंग में। तो ब्रदर मेरे को बोला, और प्रार्थना खत्म होने के बाद हम चल रहे थे रास्ते पे, तो ब्रदर ने बोला कल तुमको बोलता है पिच करने का उधर खड़े रह के। क्या बोला ब्रदर? कल तुमको लोगों के सामने खड़े रह के उधर क्या करने का है? पिच करने का है।
तो जब मैंने ब्रदर ने बोला तो मैंने क्या किया, मेरे को अच्छा लगा। अच्छा क्यों लगा? क्योंकि वो ब्रदर ने तो बोला उसके मुंह से, लेकिन ब्रदर को भी बोलने के लिए किसी ने भी वो उसके अंदर डाला होगा कि नहीं, सोच डाला होगा कि नहीं। तो जब ब्रदर ने बोला तो मैंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि मेरे को इच्छा थी। मेरे को समझ में आया कि फसल आने लगी है, जो बीज डाला था उसको। और तभी से अभी तक मैं प्रभु का माइक लेके प्रभु का सुसमाचार पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को बता रहा हूँ। पहले बहुत डरता था, लेकिन उस बीज ने मेरे अंदर क्या किया, वो सामर्थ दी मेरे को, क्योंकि वचन कहता है तुमको भय का नहीं आत्मा दिया, डर का नहीं आत्मा दिया। वो भय का आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर ने आत्मा दिया है, वो हमारे अंदर सामर्थ है, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। और जो तीनों में बोलता था संयम, उसमें संयम है कि नहीं? तो वह बीज डाला और उसमें संयम भी वही बीज ने मेरे को दिया, खड़े रहने को और संयम रखने को, जब तक फल नहीं मिलता तब तक। तो उसके साथ मैं भी यह भी जोड़ता था कि प्रभु ने मुझे सुसमाचार प्रचार करने का आत्मा दिया है। जैसा जैसा मैंने बोला वैसा वैसा मेरे जीवन में क्या किया, उसका फसल आने लगा। तभी किसी को भी वचन कोई भी बोलता होगा, कौन कौन वचन बोलते हैं? सब लोग बोलते हैं, लेकिन कौन से किसान हो तुरंत वाले हैं कि संयम रख के करने वाले? संयम रख के। तो संयम की हमको बहुत जरूरत रहती है। तुरंत जाएंगे नहीं होता, ऐसा नहीं होता है किसी किसी का, लेकिन सबका होता है। लेकिन होता है जब संयम रखेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, संयम नहीं रखेंगे तो नहीं। समझ में आया कि नहीं? क्या सीखा? हाँ, सीखने को मिला कि नहीं? पहली बात मैंने कुछ सिखाया कि नहीं? सिखाया है कि नहीं? तो कौन आएगा उसका धन्यवाद देने, उसको ऊंचा उठाने को, उसको धन्यवाद देने के लिए? कोई भी आओ जल्दी जल्दी। जॉय बोलता है पहले मैं गया था, अभी नहीं जाऊंगा। एरन आओ चल। Thank you just for everyone. Thank you for everything you have done in our life. Thank you for the teaching. Thank you for letting us about your teaching. Thank you for giving us example to learn more understanding. Thank you for this new preacher that you have given. Thank you for everything us. We make this very name. Amen. Okay.